आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, किसी भी समांतर श्रेणी के क्या गुण होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। सो लेट्स सी व्हाट द प्रॉपर्टीज आर। फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्या गुण होता है एपी का? मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। लेट 2, 4, 6, 8 be an AP. As you can see, this is an AP. 2, 4, 6, 8. पहला पद आपका 2 है और जो आप इसका सारवांतर है वो भी 2 है। ओके, सो यू कैन चेक दिस इज एन AP. ओके, तो पहला गुण क्या है? पहला गुण ये कहता है कि आप किसी भी समांतर श्रेणी में अगर आप कोई भी संख्या घटाते हैं या जोड़ते हैं थ्रू आउट द सीरीज, ठीक है, तो जो आपको सीरीज प्राप्त होती है वो भी समांतर श्रेणी होती है, ठीक है। तो कोई भी संख्या अगर किसी भी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में से घटाई जाए या उसमें जोड़ी जाए तो इस प्रकार प्राप्त प्रोग्रेशन, इस प्रकार प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी ही होगी। तो एक करके देखते हैं, ठीक है। लेट हम लोग 3 एक नंबर लेते हैं 3 और उसको ऐड करके देखते हैं, ठीक है। तो हमने 3 एक नंबर लिया और मैं 3 ऐड कर रही हूँ। लेट अस ऐड अ नंबर 3 to the given AP. गिवन AP का मतलब AP के प्रत्येक पद में आपको ये नंबर 3 ऐड करना है। सो लेट्स सी, आई एम एडिंग 2 + 3, 4 + 3, 6 + 3, 8 + 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5, 7, 9, 11। अब आप चेक करेंगे कि ये AP में है कि नहीं। 5, 7, 7 और 5 का डिफरेंस 2, 9 और 7 का डिफरेंस 2, 11 और 9 का डिफरेंस 2, which is same as the given AP. So this is also an AP, ठीक है। पहला गुण हो गया। दूसरा गुण क्या कहता है? दूसरा गुण कहता है कि किसी भी संख्या, किसी भी एक संख्या से AP के सभी पदों को गुणा किया जाए या उसी संख्या से भाग किया जाए तब भी जो श्रेणी प्राप्त होती है वो समांतर श्रेणी होती है। ओके, सो लेट्स डू इट। मैं एक नंबर लेती हूँ 2 और उस नंबर से इसको भाग करके देखती हूँ, ठीक है। तो लेट मी डिवाइड the above AP by 2. ओके, मैं 2 से डिवाइड करके देख रही हूँ। तो 2 से डिवाइड अगर मैं करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 2/2, 4/2, 6/2, 8/2 and so on. What we get? 1, 2, 3, 4 and so on. 1, 2, 3, 4 पहला पद 1 है और डिफरेंस बिटवीन द 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स 1, 1, 1 and so on. एक का डिफरेंस आ रहा है, तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो एन AP. AB आपकी क्या है? समांतर श्रेणी है, राइट। इसी तरीके से आप गुणा करके भी चेक कर सकते हो। मान लीजिए मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, कोई भी नंबर ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए। तो अगर मान लीजिए मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे को क्या मिलता है 5 से मल्टीप्लाई करके? 10, 20, 30, 40 and so on. That is also an AP. Okay, and the third property is अगर आप कोई भी 2 AP के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं एक सीरीज में से दूसरे सीरीज के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो जो रिजल्ट वाली आपकी AP आएगी, रिजल्ट में जो आपका प्रोग्रेशन आएगा दैट इज ऑल्सो एन AP. ओके, लेट्स सी, मान लीजिए मेरे पास 2, 4, 6, 8 एक हमने ले रखी है, ये AP है, ठीक है। और एक और जो हमने यहाँ पर निकाला था 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, ये भी आपकी AP है। अब मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, ठीक है। एडिंग व्हाट वी हैव? 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐड करके हमें ये मिल गया। लेट्स सी ये AP है कि नहीं। 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 and 4 19 and so on. So this is also an AP, ठीक है। तो ये आपके इसके 3 गुण हैं। इसके ऊपर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है।
उससे पहले मैं आपको 2-3 पॉइंट्स और बताना चाहूँगी जो आपको हमेशा याद रखने हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी मिलती हैं, लाइक इस तरह की मिलेंगी कि ऐसी 3 संख्याएं याद करो जो समांतर श्रेणी में है, जिनका योग दिया होगा, जिनका गुणनफल दिया होगा। देखते हैं आप, अगर आपको कोई भी 3 नंबर्स लेने हैं एपी में, कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आता है और आपको 3 नंबर्स एपी में सपोज करने हैं, तो आप क्या सपोज करेंगे? a माइनस डी, a प्लस डी। ये इसलिए कि ये आपको प्रश्न को हल करने में आसानी होगी इनके साथ, क्योंकि देखिए अगर आप तीनों वैल्यूज प्लस वाली ले लेंगे a प्लस डी, a प्लस 2d, ठीक है, तो वो प्लस में वैल्यूज एडअप हो जाएंगी और कैंसिलेशन नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, मैंने एक पहले ले लिया, ये भी तीनों एपी में है, अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए a माइनस डी में d प्लस करेंगे तो a आएगा, a में d प्लस करेंगे तो a प्लस d आएगा, ठीक है। अब अगर आपको 4 नंबर्स अज्यूम करने हैं, 4 नंबर्स अज्यूम करने हैं, तो यू विल टेक a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, ठीक है। आप ये 4 नंबर सपोज करेंगे, ये भी एपी में है, बस इसका जो आपका कॉमन डिफरेंस है दैट इज डिफरेंट। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है? 2d, ठीक है। अगर आपको 5 नंबर सपोज करने हैं, तब आप लेंगे a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d, राइट। जनरली इसी 3 के ऊपर बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, ओके। तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। क्या एग्जाम्पल हमारा, समांतर श्रेणी में ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात करो जिनमें पहली और तीसरी का योगफल 12 और पहली और दूसरी का गुणनफल 24 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है क्वेश्चन में, आपको समांतर श्रेणी में ऐसी 3 संख्याएं निकालनी हैं जिसमें पहली संख्या और तीसरी संख्या का जो एडअप है, सम है, वो है 12 और पहली और दूसरी संख्या का प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल है 24। तो एज आई सेड कि अगर मुझे 3 संख्याएं निकालनी है तो मैं 3 संख्याएं क्या सपोज करूंगी, माना मेरी 3 संख्याएं हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी, ठीक है। तो माना 3 संख्याएं a माइनस डी, a और a प्लस डी है। अब हमें सबसे पहला कंडीशन क्या दिया है, सबसे पहला कंडीशन दिया है पहली और तीसरी का योगफल 12 है। पहली और तीसरी मतलब a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल्स टू 12। तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इससे हमें क्या मिल रहा है, देखिए माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, a प्लस a क्या आ गया, 2a इज इक्वल्स टू 12 और यहाँ से आपको मिल गया a का वैल्यू 6। तो एक तो वैल्यू मिल गई आपको इतनी जल्दी, a इज इक्वल्स टू 6 आ गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है, पहली और दूसरी का गुणनफल 24 है। तो पहली क्या है a माइनस डी और दूसरा है a, इसका गुणनफल 24 है, ठीक है। a की वैल्यू हमें मालूम चल गई है 6 है, तो हम a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 6 माइनस d इंटू 6 इज इक्वल्स टू 24, राइट। 6 माइनस d इज इक्वल्स टू 4 एंड d इज इक्वल्स टू आपका क्या आ गया 2। तो आपकी a की वैल्यू आ गई है 6, d की वैल्यू आ गई है 2 and you can substitute the value here and find out the 3 numbers in AP। तो क्या नंबर्स आ जाएंगे आपके a minus d, 6 minus 2, 6 and 6 plus 2, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास 4, 6 and 8। So this is your answer. These 3 numbers are in AP which fulfills the given conditions, right? तो एक हम ये वाला एग्जाम्पल हमने किया, एक मैं आपको प्रॉपर्टीज वाला एग्जाम्पल भी आपको करके दिखाती हूँ। सो मैं लिखती हूँ 3 संख्याएं A, B, C AP में है, सिद्ध करो 1/BC, 1/AC और 1/AB भी AP में होंगे, राइट। आपको दिया है कि 3 संख्याएं ABC समांतर श्रेणी में है और आपको सिद्ध करना है कि ये जो 3 दिए
ये है, ये भी आपके समांतर श्रेणी में होंगे। तो मैं दो तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, एक बाय प्रॉपर्टी, ये वाला जो प्रॉपर्टी है, और एक जो इसका बेसिक रूल है उसको यूज करके, ठीक है। तो आपको दिया ABC RN AP, ओके। और अब मैं आपकी प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या थी कि आप किसी भी एक संख्या से गुणा या भाग करा सकते हैं हर एक एलिमेंट को किसी भी AP की, और आपको क्या मिलेगा, वापस से AP मिलेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ इस तीनों को ABC, एक फैक्टर ले रही हूँ ABC, उससे मैं डिवाइड करा रही हूँ, ठीक है। लेट मी डिवाइड दिस AP बाय ABC। तो जब मैं इसको डिवाइड कराऊंगी तो ये हो जाएगा A अपॉन ABC, B अपॉन ABC एंड C अपॉन ABC, ठीक है। A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, ठीक है। तो ये भी आपका अकॉर्डिंग टू द रूल हमने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है, 2, उसके हिसाब से ये भी AP में होंगे, ये आपका कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 1 अपॉन BC, 1 अपॉन AC, 1 अपॉन AB RN AP। यही आपको सिद्ध करना था, प्रूफ करना था, तो प्रॉपर्टी हमने कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। एक दूसरा मेथड क्या है, आपको दिया है ABC AP में है, ठीक है। तो AP की क्या एक और गुण, जो मेन आपका रूल है वो क्या है कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का, तो B माइनस A विल बी इक्वल टू C माइनस B। तो क्योंकि ABC जो आपके AP में है, तो B माइनस A विल बी इक्वल टू होगा C माइनस B, और यहाँ से आपके पास क्या आ गया, B इज इक्वल्स टू A प्लस C बाय 2, राइट। अब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये भी AP में है। अब ये AP में कब होंगे, बताइए, ये AP में कब होंगे, जब 1 अपॉन AC, जब यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस सेम होगा, मीन्स 1 अपॉन AC माइनस 1 अपॉन BC शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन AB माइनस 1 अपॉन AC, ठीक है। इससे क्या मिल गया आपको, माइनस 1 अपॉन AC और 1 अपॉन AC आपका 2 अपॉन AC आ गया, तो ये हो गया आपका 2 अपॉन AC इक्वल टू 1 अपॉन BC प्लस 1 अपॉन AB। तो अगर ऐसा होता है तब आपका प्रूफ हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं राइट साइड में ये वाली प्रॉपर्टी यूज करूँगी और देखेंगे राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सो लेट्स सी, देखिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं 1 अपॉन B को कॉमन ले रही हूँ, अंदर आपका आ गया 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन A, B की वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे, तो ये आपका क्या आ गया 2 अपॉन A प्लस C, और अंदर आ गया A प्लस C अपॉन AC, कैंसिल एंड 2 अपॉन AC। देखिए LHS इक्वल टू RHS आ गया, ठीक है। तो इन बोथ वेज यू कैन प्रूव द क्वेश्चन, जैसा भी आपको इजी लगे उस तरीके से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आज हमने जो सीखा है प्रॉपर्टीज ऑफ AP और कुछ पॉइंट्स जो हमने सीखे, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। कीप लर्निंग।